सर आप इतनी छोटी सी बात के लिए। देखिए, बात छोटी या बड़ी की नहीं, बात सही और गलत की है। और जो बात सही नहीं है मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं नाम से इनामदार हूँ और काम से ईमानदार, और मेरा ईमान ही मेरा कर्म है और धर्म भी है। टीसी अंकल, आप जिसके लिए ये बात बोल रहे हैं, आपको पता है वो कौन है? वो अपने आप में एक ग्रंथ है। हमारे बाबूजी संस्कारों और ईमानदारी के वो शिखर हैं जिसे कोई छू नहीं सकता। टेंशन टाइट, रीटा इज राइट। टीसी साहब, टिकट में M का F जरूर हुआ है, लेकिन इसमें मयूरी के बाबूजी की कोई गलती नहीं है। हाँ, और सर अगर मेल की जगह फीमेल हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? डॉट 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 डॉट। और अगर फर्क पड़ता है तो यूँ मान लीजिए कि ये हमारे बाबूजी नहीं है। ब्रैकेट क्लोज। क्या? हाँ? अगर ये बाबूजी नहीं तो फिर ये कौन है? माता जी। माता जी? हाँ, माता केसरी नारायण। डॉट 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 डॉट। टीसी सर, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, देखिए हमें शादी में जाना है, और अगर कल तक हम मुंबई नहीं पहुंचे तो मामा जी बुरा मान जाएंगे। बुरा मान जाएंगे सर। एक मिनट, एक टीसी दूसरे टीसी को हैंडल कर सकता है। मैं बात करता हूँ। इनामदार साहब, जरा साइड में आएंगे प्लीज। थैंक यू। क्या है? देखिए, मैं मानता हूँ कि आप नाम से इनामदार और काम से ईमानदार हैं, लेकिन दाम से क्या हैं? मतलब ये कि कुछ लिए दे के खत्म कीजिए ना यार। अच्छा, हाँ, चलिए आप आइए। आप बैठिए। हाँ। बैठिए आप। देखिए, एक बुजुर्ग होने के नाते मानवीय आधार पे मैं आपको इस टिकट पे सफर करने की इजाजत देने वाला था, लेकिन आपके बेटे ने, जो एक टीसी हैं, एक ईमानदार इनामदार का ईमान खरीदने की कोशिश की है। मिस्टर केसरी नारायण M70, अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं खुद आपको अगले स्टेशन पर उतार के रहूंगा। सर आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मामा जी के बेटे की शादी है। अगर हम लोग बाबूजी के साथ मुंबई नहीं पहुंचे तो मामा जी बुरा मान जाएंगे। डॉट 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 डॉट। और अगर बाबूजी को अगले स्टेशन पे उतरना पड़ा तो हम लोग बुरा मान जाएंगे। डॉट 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 डॉट। टीसी अंकल, कोई रास्ता तो बताइए डरते डरते। एक रास्ता है। क्या रास्ता है? जिससे मामा जी को भी बुरा नहीं लगेगा और आपका भी बुरा नहीं होगा। क्या रास्ता है? आप सब भी इनके साथ अगले स्टेशन पे उतर जाइए, समझे? अरे रुक जाइए। अरे हरिओम, हरिओम। मुर्गा बन, ठीक से मुर्गा बन। सब तेरी वजह से हो रहा है, सब तेरी वजह से हो रहा है। एक काम ढंग से नहीं कर सकता, घोड़े का घोड़ा ही रहेगा सारी उम्र। वो बेचारा ईमानदार इनामदार मुझे अच्छा खासा बंबई ले जा रहा था, लेकिन नहीं, बीच में अपनी 1.5 अक्कल लगानी जरूरी नहीं होती। क्या जरूरत थी अपनी होशियारी दिखाने की? तुझे एक रिजर्वेशन फॉर्म भरना नहीं आता? अच्छे खासे 70 साल के आदमी को फीमेल बना दिया। उम्र पता नहीं कैसे सही लिख दी, 70 साल, वरना वहां भी लिख देता केसरी नारायण F17। घोड़े की तो हिनाना बंद कर। अच्छे खासे बंबई जा रहे थे, यहाँ पड़े हैं अमीरपुर में। कर लो, क्या कर सकते हो। बाबूजी आप परेशान मत होइए, देखना मैं चिड़ियाघर एक्सप्रेस को वापस पटरी पे लाके दिखा दूंगा। बाबूजी मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, बनारस स्टेशन का हेड टीसी हूँ, हेड टीसी। रहने दीजिए जी, हमने ट्रेन में आपका रुतबा देख लिया है। अब जब तक हम मुंबई नहीं पहुंच जाते ना, कृपया अपने हेड से ये हेड टीसी बाहर निकालिए। हाँ, वरना हम गरीबों को अमीरपुर से ही वापस जाना पड़ेगा। डॉट 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 डॉट। भैया बी पॉजिटिव, हमें अमीरपुर से मुंबई पहुंचना ही है, वरना मामा जी बुरा मान जाएंगे। मैं अभी पता करके आता हूँ कि मुंबई की अगली ट्रेन कितने बजे की है, ठीक है? अरे कपी कहीं के, तू क्या पूछेगा? तुझे कोई जवाब ही नहीं देगा। मैं पता करता हूँ। ए कुली, अबे हंस क्या रहा है बे? चल एक बात बता, मुंबई के लिए अगली ट्रेन कब है? मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, मैं क्यों बताऊँ? भाई साहब, ऐसा है कि हम सब लोगों का मुंबई पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना मामा जी बुरा मान जाएंगे। अरे बुरा तो हम मान गए हैं, जिस तरह से बोले। हाँ, ए कोली, बताइए इस तरह से कोई बुलाता है क्या? लेकिन आप प्यार से बोल रहे हैं तो बता देते हैं।
मुंबई के लिए कल सवेरे तक कोई गाड़ी नहीं है। क्या? हाँ। कल सवेरे तक? मतलब आज हम लोग को पूरी रात अमीरपुर स्टेशन में गुजारनी होगी। डरते डरते। अब यहाँ रात गुजारने के लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था तो है ना? जी है, लेकिन रिपेयरिंग का काम की वजह से बंद है और यहाँ आसपास कोई लॉज या होटल भी नहीं है। तो फिर मयूरी और मयूरी का परिवार पूरी रात रुकेगा कहाँ? यही। सब तेरी वजह से हो रहा है। हट, बैठने दे मुझे। बाबूजी इस कुली को क्या पता? मैं अभी स्टेशन मास्टर से पूछ के आता हूँ। उनसे कहूंगा मैं कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, बनारस स्टेशन का हेड टीसी हूँ। क्या? गोमुख तू पूछ के आ। चल कपूर, अरे चल ना। मम्मी कसम, आदत कितनी बुरी चीज है गुरु। दरवाजे खुले पड़े हैं फिर भी बाउंड्री फांद के आ रहे हैं गुरु। मम्मी कसम, हम आज से इस आदत को बदल डालेंगे बे। मौसी, अरे मौसी, क्या है रे? क्यों गला फाड़ रहा है फटाफट से? है कमाल है मौसी, खुद ही बुला दिए पर खुद ही पूछ डाल दिए। अरे हाँ, मुझे तो पता है कि मैंने तुझे बुलाया है, पर क्या है, मैं तो मजाक कर रही थी फटाफट से। अच्छा सुन, वो गोटा को फोन लगा और उनसे पूछ तो सही वो कहाँ तक पहुँचे और हमारे टिकट का क्या हुआ, पता कर फटाफट से। ठीक है, भाभी का भी हाल चाल ले लेंगे। आमा गुरु, गोटक भैया फोन उठाओ यार। किसका फोन है? कमीने का। क्या? हाँ हेलो। हेलो गोटक भैया, पप्पी बोल रहे हैं। कौन पप्पी? जी, अपना पप्पी। हाँ हाँ बोल पप्पी। भैया कैसे हैं आप सब, और भाभी कैसी हैं? सब में भाभी भी आ गई, हम सब ठीक हैं। अच्छा भैया, ये गाड़ी की चलने की आवाज नहीं आ रही, गाड़ी कहीं स्टेशन पर रुकी है क्या? अबे पप्पी, कहीं के गाड़ी नहीं रुकी, हम रुके हुए हैं अमीरपुर स्टेशन पे। क्यों? क्यों क्या? ओ, तो उस टीसी ने बाबूजी को अमीरपुर में उतार दिया है? और बाबूजी के साथ साथ हम भी उतर गए। हाय दैया मोरी मैया, जरा दे तो सही बोल। क्यों रे? बाबूजी को टीसी ने अमीरपुर में उतार दिया फटाफट से। अरे जरूर बाबूजी ना टीसी को ज्ञान देने बैठ गए होंगे फटाफट से। हाँ तो मौसी बस, काम की बात करने दो, काम की बात करने दो। भैया आप चिंता बिल्कुल मत करिए, हम और मौसी कल यहाँ से निकल रहे हैं और साथ साथ में आप सबको और भाभी को भी पिकअप कर लेंगे। हम अभी शुक्ला जी को टिकट के लिए कॉल करते हैं भैया, ठीक है? नहीं नहीं पप्पी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी शुक्ला जी से बात हो गई है। हाँ। तुम लोग कल की ट्रेन से नहीं निकल सकते। क्यों? पप्पी वो इसलिए क्योंकि शुक्ला जी ने तुम दोनों की टिकट कैंसिल करके मेरी और कोयल की टिकट यहाँ से कंफर्म कर दी है। हाँ? तो परसों की ट्रेन से निकलना, मैं शुक्ला जी से बात कर लूंगा, ठीक है? अरे ओके बाय। भैया भैया बात नहीं सुन रहे हैं। हे जी, आपने पप्पी से झूठ क्यों बोला कि शुक्ला जी ने उनकी टिकट कैंसिल करके हमारी टिकट कंफर्म कर दी? कोयल वो इसलिए क्योंकि अगर कल सुबह हमें मुंबई के लिए ट्रेन नहीं मिलती तो मौसी और पप्पी पहले पहुंच जाएंगे मुंबई, और अगर ऐसा हुआ तो मामा जी बुरा मान जाएंगे। लॉजिक है कि नहीं? हाँ जी, लॉजिक तो है। बाबूजी बुरी खबर है, कल सुबह की ट्रेन में टिकट मिलने की कोई गारंटी नहीं है। ब्रैकेट क्लोज। हरिओम। बाबूजी छुट्टियों का सीजन है, ट्रेन इतनी फुल जा रही है कि रिजर्वेशन मिलना तो दूर, जनरल का टिकट भी नहीं मिल रहा है। अब देखो कल सुबह जब काउंटर खुलेगा तब पता चलेगा कि टिकट देंगे या नहीं। हे भगवान, अगर हमें कल का टिकट नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे डरते डरते? चुप चुप बोल मयूरी की चुहिया, हमें कल टिकट भी मिल जाएगा और परसों हम मुंबई भी पहुंच जाएंगे। कोई नई बात नहीं है मयूरी, हॉलीडे सीजन में सारी ट्रेन पैक ही जाती हैं। मैं जानता था कि यही होगा। आप तो टीसी है ना? ना ना, हेड टीसी हैं। बड़ी बड़ी हाँकते रहते हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? ये क्या करेगा? इसकी वजह से तो सारी मुसीबत खड़ी हुई है। हाँ बाबूजी। मम्मी मुझे भूख लग रही है। हाँ हमें भी कब से भूख लग रही है डरते डरते। बेटा कोयल एक काम कर, यही चटाई बिछा के सबके लिए खाना लगा दे। जी बाबूजी। उसके बाद
सब लोगों को यहीं सोना भी पड़ेगा। दादाजी मैं नीचे वीचे नहीं सोऊंगा। ठीक है बेटा, तुझे कौन कह रहा है नीचे सोने के लिए? हाँ, अभी तेरे लिए गद्दे मंगवाता हूँ गिल्लू कहीं के। पता नहीं स्टेशन पे अब और क्या क्या देखना पड़ेगा। इमली खट्टी मीठे बेर, आई लव अनुपम खेर। चारा लेकर आया हूँ, प्लेटफॉर्म के पीसीओ के पास मिलूंगा। और हाँ, मेरी टी शर्ट है ग्रीन और कोट है क्रीम, याद रखना। अरे कोई मुझे तो पूरी दो। ये ली। कोई दीदी 2 पूरी हमें और दे दीजिए, बहुत भूख लग रही, मन कर सारी पूरी खा जाए डरते डरते। अच्छा? हाँ ना, ऐसी भी क्या भूख लगी है तुझे छुइया? कोई चोर पड़ा है तेरे पीछे? ऐसी हालत में बड़ी जोरों की भूख लगती है। छोटा चूहा खाना मांग रहा होगा ना। टेंशन टाइट, स्टेशन लुकिंग क्लीन एंड ब्राइट, ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। बेटा जहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती उन्हीं जगहों पे आजकल थोड़ा खतरा ज्यादा होता है। उधर वो क्या लिखा है, पढ़ा तूने? अनजान व्यक्तियों से सावधान रहें, किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की कोई भी चीज ना लें। उसकी भी टी शर्ट ग्रीन और कोट क्रीम। इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना चारा लेने आने वाला कंफ्यूज हो सकता है और खतरे में पड़ जाएगा मेरा ड्रीम। मम्मी भिंडी इज यम्मी। गज, पूरी इज बेटर देन भिंडी। प्लीज स्पीक इन हिंदी। क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई साहब, हम तो खाना खा रहे हैं, आप भी आ जाइए। मैं खाऊंगा नहीं, मैं खिलाऊंगा। भाई साहब, आप ये डंडा हवा में क्यों लहरा रहे हैं? मेरे गांव का गरीब भूखा मर रहा है और यहाँ तुम लोग ठूस ठूस के खाना खा रहे हो। चले जाओ यहाँ से, वरना खाने के साथ साथ तुम सबको खत्म कर दूंगा। जाओ, जाओ यहाँ से। जाओ। लगता है कोई बिल्कुल ही पागल है। हाँ? बाबूजी सामान तो वहीं छूट गया, ब्रैकेट ओपन। अबे गोमू कहीं के, सामान तो दोबारा मिल जाएगा, लेकिन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। राधा, क्या बात है चाचा जी, आप सबके चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं? क्या बताएं भाई साहब, सारा खाना तहस नहस कर दिया। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, इनको भूख लगी है। हमारा सारा सामान भी वहीं पड़ा है। ये सामान आपका है? जी नहीं, एक फैमिली का है, वो लोग खाना खाने गए हैं। अच्छा। अरे चाचा जी, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, हम लोगों के पास बहुत सारा खाना है, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा खा लीजिए। नहीं नहीं, आप लोग खाइए, हम लोग बाद में कैंटीन से कुछ लेके खा लेंगे। अरे नहीं नहीं चाचा जी, आप सोचिए मत। वो क्या है ना कि हमारी श्रीमती जी बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, और वैसे भी दाने दाने पे लिखा हुआ है खाने वाले का नाम। भाई साहब, बात तो आपकी सही है, लेकिन आप लोग खाइए। वैसे भी हमारा सारा सामान वहाँ खुला पड़ा है, बल्कि एक बार हमें जाके देखना चाहिए। ठीक है बाबूजी, मैं चलता हूँ आपके साथ। चाचा जी रुकिए, हो सकता है कि वो पागल इस वक्त वहीं पे हो। यशोदा, तुम इन सब के लिए खाना परोसो। चाचा जी, मैं सामान देख के आता हूँ, आप लोग मत जाइए। आइए बैठिए आप लोग।
आइए बैठिए, आप लोग खाना खाइए, मैं देख के आता हूँ। मेरे हाथ का खाना खा के आप लोगों को बहुत अच्छी नींद आई। आइए ना, खाना खा लीजिए, आइए। हरिओम हरिओम। बैठ जाओ बेटा। ऐसे लेटे हैं जैसे लगता है घर के बरामदे में लेटे हुए। अरे ओ भाई साहब उठिए। ओ बहन जी उठिए। जी बहन जी बिल्कुल सही कह रही थी, उनके हाथ का खाना खा के नींद अच्छी आ गई। कोई नई बात नहीं है, लेकिन हम सोए कब पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। ब्रैकेट क्लोज। टेंशन टाइट, समथिंग इज नॉट राइट। आंखों में जलन सी हो रही है। हाँ ये मयूरी के बाबूजी, वो भाई साहब और वो बहन जी तो नजर ही नहीं आ रहे। अच्छा, आप लोगों के साथ भाई साहब और बहन जी भी हैं? नहीं नहीं, वो हमारे साथ नहीं है, वो तो हमें यहीं पे मिले थे। उन भले लोगों ने हमें खाना भी खिलाया। अच्छा, उन्होंने खाना खिलाया और आपको नींद आ गई? टेंशन टाइट, यू आर राइट। वो कोई भाई जी और बहन जी नहीं है, वो नामी चोर बंटी और बेबी हैं। क्या? जो खाने में नशे की गोली खिला के लोगों को बेहोश करते हैं, उनका सामान लूट कर भाग जाते हैं। हाँ जी हाँ, वो हर बार भेष बदल कर आते हैं, इसलिए उनको पुलिस भी नहीं पकड़ पाती है। मतलब वो हमें बेहोश करके हमारा सामान ले गया होगा? मयूरी का सामान। हमारा सामान नहीं, हमारा सामान। अबे यही रोते रहोगे या प्लेटफॉर्म के लिए भी कुछ बचा के रखोगे? मयूरी के बैग कहाँ है? क्या हुआ, क्यों परेशान हो? मयूरी बाबूजी सामान। सामान कहीं नहीं गया, सामान यहीं है, वो देखो। बाबूजी, हमारा सामान वहाँ किसने रख दिया? मैंने रखा है बेटा। जब वो बेबी बहन जी तुम लोगों को खाना परोस रही थी तो पता नहीं, मुझे लगा कि मैं एक नज़र अपने सामान पे मार लेता हूँ। यहाँ के देखा तो सामान तो वैसे ही पड़ा है और वो पागल यहाँ सो रहा है। बस मैंने उसी मौके का फ़ायदा उठाया और अपना सारा सामान एक एक करके वहाँ पहुँचा दिया। फिर मैंने देखा कि ये रहा उनका सामान, और बड़ी होशियारी से उठाना। ये सोया हुआ आदमी जगना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगर जाग गया ना तो इसे भी अपने हाथों का खाना खिला देंगे। ये दोनों तो बड़े शातिर चोर निकले। सामान किसी का भी हो, चोरी करना चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है। नमस्ते। बहुत सेवा की आपने हमारी, हमारे परिवार को खाना खिलाया है इतने प्यार से। कुछ फर्ज तो हमारा भी बनता है ना। एक मौका सेवा का हमको भी दीजिए। हैंड्स अप। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, जाने दो हमें। इमली खट्टी मीठे बेर। आई डोंट लव अनुपम खेर। ओके, पीसीओ के पास आ जाओ, चारा मेरे पास है।
मैंने कहा ना, फेंक दो डंडा। संजू स्मगलर के माल पर हाथ डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो वही पागल हो ना? तुम पागल नहीं, स्मगलर हो। हाँ चाचा जी, इसीलिए तो तुम लोगों को पीसीओ बूथ के पास से हटाया था, क्योंकि मुझे मेरे माल की डिलीवरी देनी थी। एक चोर, एक स्मगलर। अबे संजू, ये सब क्या चल रहा है? इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ तुझे। माल किधर है? माल। तुम भी इनके साथ हो? चाचा, इसमें मत पड़ो कौन किसके साथ है। चुपचाप निकल लो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा खेल खत्म। खेल तो तुम्हारा खत्म होगा स्मगलर संजू। आज तुम्हारे साथ साथ ये बंटी और बेबी भी पकड़े गए, जिनकी मुझे महीनों से तलाश थी। बेबी और बंटी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया केसी नारायण जी, आप बड़े ही नेक और अच्छे नागरिक हैं। कोई नई बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, आजकल अच्छे लोग ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब देखिए ना, हमारे बाबूजी को अर्जेंटली मुंबई जाना है, लेकिन ट्रेन में टिकट ही नहीं मिल रही है। ऐसी क्या अर्जेंसी है केसी नारायण जी? अरे मामा जी के बेटे की शादी है, और अगर हम लोग शादी में नहीं गए तो मामा जी बुरा मान जाएंगे। डॉट 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 डॉट। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ। कल सुबह तक कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। थैंक यू। मैं घोटक केसरी नारायण, बनारस स्टेशन का पैसेंजर। मौसी, स्टेशन जा रहे हैं, चलना है टिकट लेने। चल स्टेशन। चल? कहाँ चल? अरे तुम तो ऐसे रेडीमेड बन के घूम रही हो जैसे आज ही मुंबई जा रहे हैं। अरे शुक्ला जी, आज की नहीं कल की टिकट देंगे। मैं तो ना शुक्ला के पीछे पड़ जाऊंगी। शुक्ला, मुंबई जाने का कल का नहीं, आज का टिकट बना और अभी बना फटाफट से। वैसे ही पप्पी, जब से ये मुंबई जाने की प्लानिंग श्लानिंग हुई है ना, तब से तो बनारस से मेरा जी नहीं लग रहा, दम घुट रहा है। मम्मी कसम, मन तो हमारा भी मचल रहा है मौसी। भाभी बुला रही है, सीटी बजा रही है। चलिए मौसी, स्टेशन चलते हैं और शुक्ला जी से आज की टिकट लेते हैं। चलिए। बाबूजी, 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 टेंशन टाइट, वी विल सून बोर्ड द फ्लाइट, मतलब ट्रेन। बाबूजी, अभी 10 मिनट में कोचीवली, कोंकणवली, अरावली, बोरीवली एक्सप्रेस आने वाली है। डॉट डॉट डॉट। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है बाबूजी। अरे अभी भी प्रॉब्लम है? इस कोचीवली, कोंकणवली, अरावली, बोरीवली एक्सप्रेस में रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं था। हाँ, तो स्टेशन मास्टर ने अपने स्पेशल कोटे का इस्तेमाल करके हमारे कल वाले रिजर्वेशन इस कोचीवली, कोंकणवली, अरावली, बोरीवली एक्सप्रेस में ट्रांसफर किए हैं। डॉट 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 डॉट। अरे कोई नई बात नहीं है, वो दोनों गाड़ियाँ एक्सप्रेस है ना, इसलिए हो गया। राजधानी होती तो बिल्कुल भी नहीं होता। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा, वो बता। बाबूजी, प्रॉब्लम ये है कि टिकट नए नहीं बने हैं, ट्रांसफर हुए हैं। मतलब इस कोचीवली, कोंकणवली, अरावली, बोरीवली एक्सप्रेस में भी आप मेल के बदले फीमेल ही हैं। अरे हे भगवान, मतलब आज फिर बाबूजी को टीसी अंकल अगले स्टेशन पे उतार देंगे डरते डरते। अगर हम कल भी मुंबई नहीं पहुंचे तो मामा जी पक्का बुरा मान जाएंगे। एक मिनट बाबूजी, मुंबई पहुंचने का एक आइडिया है मेरे पास, हालांकि थोड़ा घटिया है, लेकिन तू आइडिया बता बेटा। हरिओम। बाबूजी, टीसी आ रहा है। अमीरपुर से कौन कौन चढ़ा है, टिकट दिखाइए। जी हम सब चढ़े हैं, हमारी फैमिली है। हम टोटल 9 लोग हैं। लेकिन हमारी बर्थ अलग अलग है, 20 से 25 और 57, 58, 59। ये गज और गिल्लू कौन है? प्रेजेंट सर। मैं घोटक, ये गोमुख और वो कपी। ये मेरी पत्नी कोयल, ये इनकी पत्नी मयूरी और कपी की पत्नी चुईया। और ये आपकी माता जी होंगी केसरी नारायण।
जी 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 हाँ। माता जी मुंबई जा रही है ना? जी, बात तो आपकी सही है। माता जी एक बात बोलूं, ये आपका नाम एकदम हटके। सिर्फ नाम ही नहीं, हमारी माता जी भी हटके हैं। चलिए माता जी, चलता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। जी जी जय जय माता दी। जी जी ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ये बोलना जरूरी था क्या? बाबूजी। मेरी ये साड़ी बाबूजी पे कितनी जच रही है ना? ये तुम्हारी साड़ी का कमाल नहीं है, हमारे बाबूजी हैं इतने खूबसूरत, इन पे हर रंग जचता है। चुप। घोड़ा कहीं का। मयूरी के बाबूजी, पल्लू नीचे कर लीजिए, नहीं तो कोई देख लेगा आपको। बाबूजी F70 की तरह बात कीजिएगा, M70 की तरह नहीं डटे डटे, समझ गए? बात तो तुम दोनों की सही है। कोई बेटा, इस साड़ी में मुझे बहुत घुटन लग रही है, बहुत गर्मी हो रही है। पल्लू रात तक तो रखना ही पड़ेगा, लाइट बंद हो जाएगी तो हटा दीजिएगा। इस शादी के लिए हमें पता नहीं और क्या क्या करना पड़ेगा। ट्रेन भी चेंज करनी पड़ी और जेंडर भी। पाउडर, नेल पॉलिश, बिंदी। माता जी को नेल पॉलिश दूं? नहीं नहीं नहीं, माता जी नेल पॉलिश नहीं लगाती हैं डरते डरते। अरे बहुओं के साथ साथ माता जी अगर सज सवर कर जाएगी तो बहुत मजा आएगा। अब हम लगा देते हैं। भाई साहब पकड़िए ना। अरे मत लगाइए, नहीं तो क्या क्या कर रही हैं आप? हरी नहीं माता जी, लाल है, देखिए अच्छी लग रही है ना? अरे बहन जी, आपसे कहा ना हमारी माता जी ये सब नहीं लगाती, क्यों जबरदस्ती कर रही हैं आप? हाँ, अरे हमारी माता जी पूजा पाठ करने वाली औरत हैं, इन सब चीजों के सख्त खिलाफ है। ब्रैकेट क्लोज। अरे भाई साहब, आप लोग नहीं समझोगे। वैसे भी एक औरत की फीलिंग्स ना एक औरत ही समझ सकती है। लेकिन ये औरत है। हाँ है, इसीलिए तो कह रही हूँ, औरत का खूबसूरत होना उनका हक है। और वैसे भी सोचिए, आप लोग तीनों के बीच में अगर कोई कह दे कि माताजी बहुत खूबसूरत लग रही है तो आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा ना। बात तो तुम्हारी सही है। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, जो सामान आप मॉल से 1000 रुपए में लेंगे वो मैं सिर्फ 500 रुपए में दे रही हूँ। अच्छा ठीक है, बोनी का टाइम है, 50 रुपए कम दे देना बस। देखिए बहन जी, 50 रुपए कम नहीं, मैं सिर्फ 50 रुपए दूंगा। अरे भैया, बाबूजी के लिए ये सब खरीदोगे? अबे गोमू कहीं के, इतने सस्ते में ये बेचेगी ही नहीं। अब भाई साहब, अब आप लोगों से क्या बहस करना। ठीक है, दे दीजिए 50 रुपया, वैसे भी मेरी बोनी नहीं हुई है। दे दे। अरे मैं क्यों दूं? ये देना है। अरे भैया, आर्गुमेंट क्यों कर रहा है? अरे सौगा है। हाँ, मुझे भी पता है। ये लीजिए, ये ले। अरे ये दीजिए ना। हाँ लीजिए। माता जी लाइए, मैं अब ना आपको चूड़ी पहना देती हूँ। अरे जरूरत क्या? अरे माँ जी, अरे पहन लीजिए, पहन लेंगे। ये लीजिए, बाकी का चूड़ी आप पहना दीजिएगा। माता जी, ये एक बिंदी ना मेरे तरफ से फ्री है। हरिओम। क्या हाल बना दिया तुम लोगों ने मेरा। ला 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 ला। सुनो भैया, मैं आज मुंबई जा रही हूँ फटाफट से। ए सुनो भैया, आज भी मुंबई जा रही हूँ फटाफट से।
तुम तो कल भी यही कह रही थी कि मुंबई जा रही हूँ। चले आगे आए बड़ा ला 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 ला। हेलो, अरे आज ना आंटी जी मैं पक्का मुंबई जाके दिखाऊंगी फटाफट से। बस क्या है ना, एक बार वो शुक्ला मिल जाए। कहाँ है बे शुक्ला? नमस्ते सासू माँ। हाँ हम ठीक हैं। क्या आप एक दो दिनों के लिए बनारस आ रही हैं? अरे सासू माँ, यह ना बनारस में बहुत भयानक गर्मी पड़ रही है। कल ना मेरे सामने एक बुढ़िया धूप में बेहोश होकर गिर गई। क्या आप छाता साथ रखती हैं? ठीक है। पकड़ लिया फटाफट से। अरे सामने से नहीं आ सकते क्या? एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ। क्या है? शुक्ला जी, ये है मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की नगरिया तू देख बबुआ। मम्मी कसम शुक्ला जी बचपन से गाना सुन रहे हैं, लेकिन अब कहीं जाके मुंबई देखने का मौका मिल रहा है गुरु। शुक्ला जी सच्ची बताऊं, जब से मुंबई जाने की प्लानिंग की है ना मेरे दिमाग ने, तब से इस बनारस में मेरा दिल ही नहीं लग रहा फटाफट से। प्लीज। अरे मुंबई की टिकट क्या कोई हलवा है कि जब मन किया स्टेशन पे खाने चले आए? अरे मुंबई की आज की तो क्या, कल की भी टिकट मिलना मुश्किल है। हॉलीडे सीजन चल रहा है मौसी, हॉलीडे सीजन। मैंने शुक्ला जी, मैंने आपको टिकट देनी पड़ेगी। अरे चुप चुप। एक तो मेरी सासू बाहर रही है और तुम दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हो। ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम दोनों यहीं रुको, मैं आता हूँ अभी। ये। हेलो घोटक बाबू। हाँ बोलिए शुक्ला जी। आपके मोहल्ले के गिरगिट मौसी और पप्पी आए हुए हैं। हाँ, मुंबई जाने की 2 टिकट मांग रहे हैं। एकदम पीछे पड़े हुए हैं, परेशान करके रख दिया मुझे। मैं उन्हें मुंबई की 2 टिकट दे देता हूँ। नहीं शुक्ला जी, अगर आपने उन्हें टिकट दिया तो मैं आपका टिकट काट दूंगा। आप किसी भी तरह उन दोनों को लटका दीजिए बस। अरे घोटक बाबू, उन दोनों से परेशान होके मैं खुद पंखे से न लटक जाऊं। मैं कुछ नहीं जाता शुक्ला जी, वो दोनों मुंबई नहीं पहुंचने चाहिए बस। ठीक है घोटक बाबू। अबे पप्पी कहीं के, घोटक केसरी नारायण के होते हुए तुम मुंबई कभी नहीं पहुंचेगा। हाँ। पता है पप्पी, शादी से पहले मेरे मोहल्ले वाले मुझे रेखा जी कहा करते थे बड़ावट से। अब मुंबई जा रही हूँ ना, तो सबसे पहले ना रेखा जी से मिलूंगी और उनसे कहूंगी, रेखा जी लोग मुझे आपसे कंपेयर करते थे, बताइए आपको कैसा लग रहा है फटाफट से। खुश हो जाएंगी। शुक्ला जी क्या हुआ? शुक्ला जी थैंक यू। मम्मी कसम मुंबई की टिकट मिल गई गुरु। ये मुंबई की टिकट नहीं है, प्लेटफॉर्म टिकट है। क्या? हाँ? पर क्यों? क्योंकि स्टेशन से बाहर निकलते समय अगर किसी ने पकड़ लिया ना तो 1000 की पर्ची कट जाएगी। और हाँ, आज की मुंबई जाने वाली ट्रेन रद्द हो गई है और कल की ट्रेन एकदम फुल जा रही है, फुल। अरे फुल जा रही है तो क्या हुआ? टीटी जी जरा मुझे देखिए तो सही, मैं भी तो फुल तैयारी के साथ हूँ ना फटाफट से। मुंबई जाने की मेरी पूरी तैयारी है। टीटी जी प्लीज कुछ करिए फटाफट से। पप्पी अरे गुरु हम खड़े खड़े जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। मम्मी कसम आप कल की टिकट दे दीजिए प्लीज 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 शुक्ला जी प्लीज। तो फिर कल आना, हाथों हाथ दे दूंगा टिकट। ओके ओके, सी यू कल। चल चल रे पप्पी। बाय। कल मैं मुंबई जाऊंगी। गिलू जा तू अपनी बर्थ पे जाके सो जा। गश तो कब की सो गई। हाँ हाँ, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। भैया आज तो बहुत मस्त नींद आएगी आपको, एकदम रियल बर्थ है। डॉट 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 डॉट। हाँ कोई नई बात नहीं है घूम कहीं के। आज तो कोयल को बर्थ हिलाने की भी जरूरत नहीं है। मेहरबानी आपकी। खुश रहो। अरे भाई साहब, कौन सी बर्थ है आपकी? क्वेश्चन मार्क। रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ हमारा, 1 नंबर मीटिंग से मामला अटक गया। ओ भाई साहब, ये रिजर्व कंपार्टमेंट है, आप अपना सामान लेके जनरल में जाइए। हाँ? वरना टीसी को बुलाऊंगा मैं। टीसी ने पैसा लेके हमको यहाँ बैठने के लिए बुला है। हम आपकी बर्थ में नहीं बैठ रहे हैं, हम यहाँ बैठ रहे हैं नीचे। देखो आप बैठने दीजिए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सो जाइए। हाँ
आप कहाँ तक जाएंगे? मुंबई। अरे हम भी मुंबई जा रहे हैं। आपके पति नहीं है। हमारी धर्म पत्नी भी कई साल पहले सुरपाश हो गई थी। और आप तो जानती हैं कि बुढ़ापे में कितनी बीमारियां हो जाती हैं और अकेलापन तो सबसे बड़ी बीमारी होती है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि अब आप सो जाइए, मैं भी सो रहा हूँ। कल सुबह सुबह मैं, मेरे 3 बेटे, मेरी 3 बहुएं, एक पोता और एक पोती, सब मिलकर एक शादी में जाने वाले हैं। सोने दीजिए हमें। रीटा, रात के 12 बज गए, तुम अभी तक जग रही हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। नींद नहीं आ रही थी हमको, सोचा थोड़ी देर बैठ जाते। ट्रेन में बैठ के ऊपर आसमान में तारे देखना कितना अच्छा लगता है ना, डरते डरते। वैसे चाहिए रीटा, लोगों को ट्रेन में भीड़ भाड़, गंदगी, ये सब दिखाई देता, लेकिन मुझे ट्रेन दिल से बड़ी रोमांटिक लगती है। अच्छा, ट्रेन का दिल होता है? बिल्कुल होता है, तभी तो ये लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है। देखो ना, यहाँ पे सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, बातें करते हैं। यहाँ सबके पास सबके लिए टाइम है। ट्रेन में कोई बिजी नहीं रहता। तुम्हें याद है जो रीटा, हमारी लव स्टोरी में ट्रेन ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था? हाँ, याद है। रीटा, मुझे लगता है कि हमारे साथ साथ वो भी जाग रहा है। वो कौन? वो डरते डरते? अरे ये और कौन? क्या अप्पी? शर्मा गई ना, शर्मा गई ना? हाँ, शर्मा गए। लेकिन मुझे एक टेंशन है यार। क्या टेंशन? कि वो तुम्हारी तरह हर बात पे डरते डरते तो नहीं बोलेगा। और अगर आपकी तरह हर बात पे गर्दन हिला के टेंशन टाइट बोला तो? टेंशन टाइट, यू आर राइट। पता चाहिए रीटा, जब उसे भूख लगेगी तो वो रोएगा नहीं, मेरी तरह गर्दन हिला के दूध मांगेगा, ऐसे ऐसे। क्या है अभी? वो चाहे आपके जैसा हो या हमारे जैसा, लड़की हो या लड़का, बस उसके संस्कार बाबूजी जैसे हो। चाहिए रीटा, आई लव यू। चलो सो जाओ। हाँ। आप यहाँ ऐसे कैसे सो रहे हैं? आपके बर्थ पे थोड़ी लेटे हैं हम अपने सामान के ऊपर सो रहे हैं। सो जाइए, गुड नाइट। अरे क्या गुड नाइट? आप ऐसे बीच में कैसे सो सकते हैं? हम कैसे सोएंगे? जी, मैं ऐसे नहीं सो सकती। भाई साहब एक काम कीजिए, आप मेरी बर्थ पे सो जाइए, मैं आपके सामान पे सो जाता हूँ। पक्का? अरे चलना पक्का। हाथ दो, हाथ दो। चलिए। तुम सो जाओ। मैंने सो जा कोई बात। अजीब मुसीबत है, मामा जी की बेटे की शादी में जाना है, वरना दिखा था तुझे। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।